चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स का जो डायग्राम हम लोगों ने अगले वीडियो में देखा वो फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ। n इज इक्वल टू 1 और उसमें ऑर्बिटल आएगी 1s। n इज इक्वल टू 2, उसमें ऑर्बिटल आएगी 2s और 2p। देखिए n इज इक्वल टू 3, 3s, 3p और 3d। n इज इक्वल टू 4, 4s, 4p, 4d और 4f और 4f। n इज इक्वल टू 5, 5s, 5p, 5d और 5f। ये जो एनर्जी लेवल है उसमें हम लोगों ने कुछ एरो ड्रॉ किए थे, वो जरूरी है। देखिए ऐसे करके आप एरो ड्रॉ कर सकते हैं, इजी है एकदम। और ये जो एनर्जी लेवल हम लोगों ने दिखाया, एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल जो है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक ही ऑर्बिटल होती है। 2p ऑर्बिटल जो स्टार्ट होती है वो सेकंड एनर्जी लेवल से, 3p ऑर्बिटल जो स्टार्ट होती है वो एनर्जी लेवल थर्ड होता है। एनर्जी लेवल फोर्थ हो तभी जाके 4f ऑर्बिटल इंक्लूड होगी। 4f ऑर्बिटल फर्स्ट एनर्जी लेवल में नहीं हो सकती, सेकंड एनर्जी लेवल में नहीं हो सकती, थर्ड एनर्जी लेवल में नहीं हो सकती। इसे एनर्जी लेवल का, और जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसे कहा जाता है ऑर्बिट। ऑर्बिट बराबर देखिए, ऑर्बिट ये जो है ऑर्बिटल्स, ये जो मैंने लिखा है सब ये ऑर्बिटल्स है। अभी मैं ऑर्बिट लिखने जा रहा हूं के। n इज इक्वल टू 1 होता है तब ऑर्बिट होती है के। n इज इक्वल टू 2 l, n इज इक्वल टू 3 m, n इज इक्वल टू 4 n, n इज इक्वल टू 5 n o। ये ऑर्बिटल्स है, सॉरी ऑर्बिट हो गई, के एल एम एन ओ, ये ऑर्बिट हो गई। ये जो ऑर्बिट मैंने लिख दी ये बराबर हम लोगों को आनी चाहिए। अभी क्या लिख रहा हूं देखिए बराबर, अभी मैं जो लिख रहा हूं वो बराबर सोचिएगा, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। और सेकंड नंबर में लिख रहा हूं 2n स्क्वायर, बराबर देखिए एन स्क्वायर लिख रहा हूं और 2n स्क्वायर लिख रहा हूं। एन स्क्वायर लिखूंगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसे कहा जाता है एन स्क्वायर। और ट्वाइस एन स्क्वायर लिखूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर देखिए इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखो एन स्क्वायर मैंने लिखा, क्या लिखा, एन स्क्वायर, तो एन इज इक्वल टू 1, उसका जो स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी हो गई, 1, कौन सी, 1s, खत्म हो गया। अभी 1 इंटू 2, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो s ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन कितने फाइंड कर फिलअप कर सकते हैं, 2। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते, ये बराबर देखिएगा, बराबर देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिलअप कर सकते। अगर मैं इसकी बात करूं तो n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अभी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होगी, 4, तो यहाँ 4 ऑर्बिटल होनी चाहिए, तो यहाँ 2s और 2p, 2 ही ऑर्बिटल है, नहीं 4 है, कैसे, तो 2s की एक सेल होती है, लेकिन 2p की सेल जो होती है वो 3 होती है, 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल टोटल कितनी हो गई, 4। अभी हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप कर सकते हैं, तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और 2s में, तो टोटल कितने हो गए, 8, तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 2 जा 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, बराबर लिखिएगा। ओके, बाद में मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर करूंगा यहाँ आएगा 9। तो सोच लीजिए इसका 1, इसका 3 और इसका 5, 5 3 8 1 9, और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, क्यों, 9 2 जा 18। कैसे करेंगे, इसमें 2, इसमें 6, 6 2 8 और इसमें 10, 18 हो जाएगा। अगर इसमें सोचूं तो n इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर करूंगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 32। कैसे करेंगे, ये 1, ये 3, ये 5 और ये 7, 7 5 12, 12
15 और 16, और इलेक्ट्रॉन फिलअप करना हो तो 16 2 32 आप लिख सकते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मैं बता रहा हूँ एनर्जी लेवल फर्स्ट होता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसमें ऑर्बिटल होगी 1s, इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे 2, ऑर्बिट पूछा जाए हम लोग को, एनर्जी लेवल फर्स्ट हो और कौन सी ऑर्बिट होगी तो के, कितनी ऑर्बिटल्स होगी 1, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, वो हम लोग को खुद ही फाइंड करना है, खुद ही फाइंड करना है। और पैरा ऑर्बिटल भी हम लोग को पता होनी चाहिए। अगर इसका आप लोग सोचे तो इसका हो जाएगा 5 का हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 50, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसकी हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर जो हो जाता है वो 25 हो जाता है, 25 टू 50 हो जाएगा, तो 50 भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, तो n इज इक्वल टू 5 में f के अलावा g ऑर्बिटल भी स्टार्ट हो जाएगी, और g ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगी तो सोचिए कि यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, 7 5 12 16, और यहाँ हमको कितना करना है, तो करना है 25। तो g जो ऑर्बिटल होगी उसके बाद जो g ऑर्बिटल होगी 5g, उसमें तो उसमें पैरा ऑर्बिटल होगी 9, तो 16 प्लस 9 25, एंड 25 टू कितना होगा 50। लेकिन हम लोग को उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए। ये एनर्जी लेवल का डायग्राम है, ये हम लोग को, ये बहुत बेसिक है, और ये हम लोग को जितना परफेक्ट आ जाएगा इतनी केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। सेकंड चैप्टर जो है पीछे का पार्ट जो है वो इजी हो जाएगा। ये ड्रॉ कर लीजिए, और इसका भी व्हाट्सएप करके ड्रॉ करके व्हाट्सएप करना है मुझे। ओके, ये निकाल देता हूँ यहाँ से बस। अभी देखिए, अभी मैं कोई एटम ड्रॉ कर रहा हूँ, बराबर देखिएगा, कोई एटम ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे उसको लिखेंगे। समझो कि मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 and 3s1। अभी आप देख लीजिए कैसे करके मैंने लिख दिया, लेकिन मुझे ये डायग्राम याद है, इसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ। अभी देखिए, सबसे पहले मैं न्यूक्लियस, सोडियम का न्यूक्लियस जो है वो ड्रॉ करूंगा, और फर्स्ट राउंड जो ड्रॉ किया है दैट मीन्स इस राउंड को हम लोग कहेंगे ऑर्बिट। देखिए ऑर्बिट, और उसको नाम दिया जाता है के ऑर्बिट में कौन सी ऑर्बिटल 1s, के ऑर्बिट में कौन सी ऑर्बिटल 1s, देखिए बराबर देखिए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, बराबर देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन 2, ये बराबर देखिएगा। ऑर्बिटल सॉरी ऑर्बिट होती है के, ऑर्बिटल्स होती है 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये फर्स्ट राउंड हो गया। लेकिन अभी अगर मुझे सेकंड राउंड ड्रॉ करना है, एनर्जी लेवल 2 नंबर है, इसके लिए सेकंड एनर्जी लेवल भी आएगा, ये सेकंड। अगर सेकंड एनर्जी लेवल मैंने ड्रॉ किया तो ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट हो जाएगी एल, के नीचे एल हो जाएगी। अगर एल मैंने लिख दिया तो उसमें ऑर्बिटल हो जाएगी 2s और 2p, तो 2s में इलेक्ट्रॉन जो है, 2s में इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग लिख सकते हैं 2s देखिए 2s 2 एंड 2p6, ये इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, बराबर देखिएगा। और इसको सोचिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर थर्ड नंबर का राउंड, थर्ड नंबर का एनर्जी है, लेवल है, तो फिर मुझे थर्ड नंबर का राउंड भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैंने ड्रॉ कर दिया थर्ड नंबर का, तो एनर्जी लेवल जो है उसमें थर्ड नंबर का वो ऑर्बिट होती है m, तो मुझे m भी लिखना पड़ेगा। अगर m है तो उसमें कौन सी ऑर्बिटल है 3s 3p और 3d, तो वो भी मुझे लिखनी पड़ेगी 3s 3p और 3d। अगर आप सोचिए कि यहाँ तो मेरे पास 3s ही है, तो 3p और 3d तो है ही नहीं, तो उसमें 0 कर दीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसमें 1 है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो सोडियम का एटम। अगर सोडियम का एटम हम लोगों को ड्रॉ करना होता है, हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो न्यूक्लियस तो ये होता है, लेकिन ये जो राउंड ड्रॉ कर दिया उसमें क्या है तो पता ही नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन इतने राउंड होते हैं। और जो न्यूक्लियस के एकदम नजदीक जो ऑर्बिट होती है वो के होती है, और उसमें ऑर्बिटल कौन सी होती है 1s।
जो उसके बाद में है वो L, उसमें ऑर्बिटल कौन सी होती है 2s और 2p। उसके बाद में जो होती है M, उसमें कौन सी होती है 3s और 3p और 3d। ये हम लोग को आना चाहिए। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा था पोटेशियम, समझो कि मैंने लिखा पोटेशियम, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा 1s, ओके, तो यहाँ आ जाएगा 1s, बराबर सोचिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 और इसे कहा जाता है k, ओके। फिर बाद में मैं लिखूंगा 2s, सॉरी सेकंड राउंड जो लिखा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2s और 2p, तो 2s में 2 और 2p में 6, ये लिखेंगे। और जो ऑर्बिट होगी वो L। अगर थर्ड राउंड है यहाँ 3 नंबर है, तो थर्ड राउंड भी हमको ड्रॉ करना है। देखिए तो यहाँ जो ऑर्बिटल होगी वो M, ऑर्बिट होगी वो M, ऑर्बिटल्स होंगे थर्ड नंबर में, देख लीजिए 3s 2, 3p 6 और 3d, तो d तो है ही नहीं इसमें, तो d नहीं है तो उसमें कर दीजिए 0, ओके। लेकिन फोर्थ नंबर का राउंड भी आएगा, क्योंकि फोर्थ नंबर का एनर्जी लेवल भी है, तो ये देखिए फोर्थ नंबर का, तब जाके मुझे लिखना होता है mn, और n लिखना होता है तो मुझे लिखना पड़ेगा 4s, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 ही है, लेकिन 4p भी लिखना पड़ेगा, 4d भी लिखना पड़ेगा और 4f भी लिखना पड़ेगा। उधर देख लीजिए एनर्जी लेवल 4 ऑर्बिटल होगी तो वो लिखना, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। अभी सोचिए कि मेरे पास सोडियम है और पोटेशियम है, कौन सा एलिमेंट्स ऐसा है कि जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, तो ये जो है उसका एटॉमिक साइज जो है सोडियम से ज्यादा है। पोटेशियम का एटॉमिक साइज जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं रेडियस, एटॉमिक रेडियस, तो उसकी एटॉमिक रेडियस भी ये ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी। और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो लास्ट एनर्जी लेवल, वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रॉम दी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से कितना दूर है, तो कितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, वो जो है उसे रेडियस कहा जाता है, एटॉमिक रेडियस। तो ये एटॉमिक रेडियस से ये एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, तो ये जो 4s1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा तो उसको अट्रैक्शन कम लगेगा, यहाँ अट्रैक्शन कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा। अभी देखो न्यूक्लियस से 1s ऑर्बिटल जो है वो नजदीक है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और जो ये 3s1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो एनर्जी लेवल थर्ड में है, और जो एनर्जी लेवल थर्ड है वो न्यूक्लियस से फार डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस पे है, इसके लिए अट्रैक्शन यहाँ भी कम लगेगा, ये 3s में भी कम लगेगा। लेकिन 1s का सोचिए तो 1s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कम नजदीक है, तो उसको अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। तो इसको सोचना है, एटॉमिक साइज ज्यादा है इसकी, इससे एटॉमिक रेडियस ज्यादा है इसकी, इससे, और आउटर सेल का जो एटॉमिक नंबर है, तो देखो 4s1, तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो 4 है, देखिए, और इसका जो लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो 3s है, तो ये उसका एनर्जी लेवल जो है 3 है। इसके अलावा हम लोग जान सकते हैं कि KLM, तो उसमें ऑर्बिट कितनी आई, KL और M तक की आई, जिसमें KLMN भी आए, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसके ऊपर 0 कर दीजिए, तो एटॉमिक साइज का पता चल जाएगा, अट्रैक्शन का पता चल जाएगा, आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा कम लगेगा वो मालूम हो जाता है, और एटॉमिक रेडियस भी हमें पता चल जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस कितनी बड़ी है, किसकी बड़ी है, कितनी छोटी है, वो भी हम लोग को पता चल जाएगी। इसे भी ड्रॉ कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट।